नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द ज्योतिष ग्रंथ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 22 अक्टूबर 2023 नवरात्रि की अष्टमी पर कर लीजिएगा 7 काली मिर्च के दाने के प्राचीन काल के समय के महाउपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है वो माता रानी जी के माता कालरात्रि जी को समर्पित होता है। माता कालरात्रि जी वही देवी है जिनका आशीर्वाद यदि एक व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन की समस्त परेशानी, कष्ट और दिक्कतें तुरंत के तुरंत तो समाप्त होती ही होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप नवरात्रि के 8वें दिन माता कालरात्रि जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेंगे तो आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्त तो 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती है, किंतु इसमें सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि जो बताई जाती है वो होती है शारदीय नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि में पढ़ने वाला 8वां दिन अपने आप विशेष और खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और इस दिन माता कालरात्रि जी की यदि आप विधि विधान से पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। आपको आपके भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलता है जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, माता कालरात्रि जी की पूजा में यदि काली मिर्च का प्रयोग किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि माता कालरात्रि जी को काली मिर्च अत्यंत प्रिय होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप माता जी की पूजा में बैठ रहे हैं और उसमें सिर्फ काली मिर्च का प्रयोग कर लेंगे तो न केवल आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी, बल्कि माता कालरात्रि जी का तुरंत ही आपको वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, तनाव और दिक्कतों ने आपको घेर करके रखा हुआ है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसका कर्ज के बोझ में आप लोग लगातार दबते हुए चले जा रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह होता है, कुल मिलाकर आप जीवन में तकलीफ, परेशानी, दिक्कतों में फंसे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 22 अक्टूबर 2023 के दिन आप 7 काली मिर्च के दाने के उपाय 2-4 मिनट निकाल करके कर लीजिए, जो प्राचीन काल के समय के महाउपाय। और इन उपायों को यदि आपने हमारे वीडियो के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, 22 अक्टूबर 2023 के दिन के पश्चात आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन का कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो और कितनी ही बड़ी समस्या हो, हर प्रकार की दुविधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति तो मिलेंगे ही मिलेगी। माता कालरात्रि जी की कृपा से आपके जीवन में आपके ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका भाग्य आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, जो काली मिर्च होती है वैसे तो इसका जो प्रयोग होता है वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, किंतु दूसरी तरफ आपने देखा भी होगा जब भी आप बीमार पड़ते होंगे, आपको सर्दी हो जाती होगी, खांसी हो जाती होगी, तब आपके घर वाले आपको काली मिर्च का घोल देते होंगे या काली मिर्च मुंह में रखने के लिए कहते होंगे, क्योंकि काली मिर्च का प्रयोग करके हम कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। प्रकार से यदि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काली मिर्च का जो प्रयोग होता है वो महंगी महंगी दवाइयों में किया जाता है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि काली मिर्च का प्रयोग सही दिन पर, सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता है। और दोस्तों, 22 अक्टूबर के दिन यदि आपने सही तरीके से विधि विधान से काली मिर्च के प्राचीन काल के समय के उस महाउपाय को कर लिया जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के पश्चात साक्षात आप वो नव दुर्गा जी की वो कृपा मिलेगी जिसके पश्चात न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और में बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी
की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए माता दी जय माता रानी जी की। और यदि आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो 22 अक्टूबर नवरात्रि की अष्टमी के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वो आपके कमेंट्स के रिप्लाई ये बता देंगे। किंतु आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए पहला आपका व्यापार चल रहा था, आपकी दुकान चल रही थी, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया, आपकी दुकान बंद हो चुकी है। आपके व्यापार में पहले तो धान आ रहा था, अब आपके व्यापार से धान आना बंद हो गया है। इसकी मुख्य वजह है, क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यह है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर, और नजर इतनी भयानक चीज होती है कि वो पेड़ों को भी सुखा देती हैं। किंतु आप परेशान मत हो। जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, उस उपाय को यदि आपने कर लिया तो माता कालरात्रि जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इस उपाय को करना कब है? तो 22 अक्टूबर की सूर्यास्त के बाद, मतलब 5:30 बजे के पश्चात कभी भी आप लोग यह उपाय कर लीजिएगा। ये उपाय करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5-6 मिनट का टाइम लगेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे आपको घी का दीपक चाहिए। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, 22 अक्टूबर की सूर्यास्त के पश्चात नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक घी का दीपक ले लीजिएगा। आपके घर पर यदि माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो आप वहां पे बैठ, माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई तो जो पूजा घर होगा जहां पर माता रानी जी की कोई भी कला चित्र है, वहां पर बैठ जाइएगा। एक घी का दे पर रख दीजिए, एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़े पर आपको कुछ चीजें रखनी है, जैसे एक मुट्ठी काली मिर्च, एक लौंग और 1 रुपए का सिक्का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च, एक लौंग और 1 रुपए का सिक्का इस लाल कपड़े की बना लीजिए। पोटली को पकड़िए अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात माता दुर्गा जी का एक जो दुर्गा चालीसा होता है, इसका जाप आपको 9 बार करना है। यदि आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है, जो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा पुस्तक ले आइएगा, सिर्फ 9 बार कीजिए। अब इस कोटली को ले जाकर के आपको अपनी दुकान पर उस जगह रख देना है जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय यदि आप लोगों ने नवरात्रि की अष्टमी का दिन कर लिया तो दोस्तों, इतना उपाय करने के पश्चात आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। माता कालरात्रि जी की कृपा से आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है बीमार ही से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, आप लोग इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, आप लोग उस बीमार व्यक्ति का इलाज करा के हो चुके हैं, तो अब आप परेशान मत हो। एक महा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, और ये उपाय यदि आपने माता कालरात्रि जी के सामने कर लिया तो दोस्तों, वो आप बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति को अपनी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति हैं और आप है, आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, आपको घी का दीपक लेना है। सूर्यास्त के पश्चात आपको बीमार व्यक्ति को माता रानी जी की जो भी कलाचित्र आपके घर पर पूजा घर में रखिए, वहां पर बैठना है, वहां पर बैठ जाइए। बैठने के पश्चात आप दोनों को सबसे पहले घी का दीपक जला देना है। घी का हाथ में अपने साथ काली मिर्च के दाने पकड़ के आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। अब ये जो काली मिर्च अपने हाथ में अपने साथ रखी है, इसको उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है और जलते दीपक में डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय यदि आप लोगों ने नवरात्र के अष्टमी के दिन कर लिया, माता कालरात्रि जी के आशीर्वाद से वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति के ऊपर कोई भी ऐसा दोष था जिसकी वजह से बीमारी उसको घेरे हुई थी, वो दोष हट। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता कालरात्रि जी और माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको नवरात्रि की अष्टमी के दिन और
नवरात्रि अभी जीतने भी दिन बची हुई है। प्रत्येक दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना है और उसमें एक एक काली मिर्च डाल देना है। घी का दीपक जलाने के बाद इतना उपाय यदि आप करेंगे तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी और माता रानी जी के आशीर्वाद, घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिसको यदि आप कर लेते हैं तो मान के चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर साढ़े साती है, आपकी ढैया चल रही है, कोई भी परेशानी आपके ऊपर, ये जो उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं ये उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई दोष है तो उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके प्रकोप को कम किया जा सकता है और बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए जो भी दोषी होगा आपके ऊपर उस प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। आपको बस यही करना है कि नवरात्रि की अष्टमी मतलब 22 अक्टूबर की शाम को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात जो भी आपके घर पर माता रानी जी की कला चित्र है यहाँ पर एक लाल कपड़ा बिछाएं, ये एक मुट्ठी काली मिर्च डालिए, उस पर 1 रुपए का सिक्का रखिए, इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। यहाँ पर घी का दीपक जलाने के पश्चात आपको इसी पोटली को अपने हाथ में लेना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इसी पोटली को रख दीजिए घर के पूजा घर में। अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को इसी पोटली को ले जा करके किसी भी मंदिर के बाहर बैठे को दान कर देना है। उपाय कर लीजिए और आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा। आपका दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।